गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका जैव नियंत्रण में। ठीक है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में कि क्या है, अमरूद को एक कीड़ा खा रहा है और इस तरीके से किसानों को क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो इसके नियंत्रण को हम कैसे कम करें? ठीक है, कैसे हम क्या करें, जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इनको कंट्रोल करें, या हम इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग करके भी इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जैसा अभी तक आपने देखा कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो किस तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो औद्योगिक स्तर पर हो, चाहे वो घरेलू स्तर पर हो, चाहे वो बायोगैस के उत्पादन में हो, या सीवेज ट्रीटमेंट में हो, और यहाँ तक कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी वो हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस चित्र को आप देख रहे होंगे, टमाटो है। ठीक है, इसमें कीड़े ने इस तरीके से होल कर लिया। ठीक है, अब अगर इसको हम मार्केट ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि कोई इसे ख़रीदना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इवन किसान ही इसे खुद नहीं खाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो खेतों में दिन प्रतिदिन हानि हो रही है, किसकी वजह से, पेस्टिसाइड्स जो रोग कारक हैं, कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो उनके वजह से जो हानि हो रही है, और उसके लिए हम आजकल क्या कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कीटनाशियों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कीटनाशियों का उपयोग कर रहे हैं, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि किसानों ने इतना ज़्यादा कीटनाशी और रसायनों का उपयोग कर लिया है, उससे क्या हो रहा है कि हमारी फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें, तो जितने भी ये फल सब्जियां हैं तो इसमें कुछ ना कुछ हमको केमिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो फ्लोराइड के रूप में हो, चाहे वो अन्य केमिकल्स के रूप में हो, तो बहुत सारे हमको क्या मिल जाएंगे, फ्लोराइड से मिलेंगे। वहाँ फल थे, यहाँ देखिए सब्जियाँ भी हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या है, केमिकल्स। जब इनकी लेबॉरेटरी में जांच की गई तो इसमें पाया गया कि जो भी हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स अपने खेतों में कीट पतंगों को मारने के लिए डाल रहे हैं, वो उसकी कुछ क्वांटिटी हमारे खाने में भी क्या है, शामिल है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जैव नियंत्रण पर भी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक खेती करें। ठीक है, कैसे इनका बायो कंट्रोल करें, यानी कि जैविक खेती को हम क्या कर रहे हैं आजकल प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो केमिकल रहित है, पेस्टिसाइड्स का उसमें बिल्कुल भी योगदान नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो देखा आपने कि जो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैविक विधियों का प्रयोग ही जैव नियंत्रण यानी कि बायो कंट्रोल है। लेकिन आज के समय में इन समस्याओं को निजात पाने के लिए हम विभिन्न रसायनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जो कि क्या है, अच्छी बात नहीं है। उससे क्या हो रहा है, उत्पादन तो बढ़ जाता है लेकिन फूड की क्वालिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और साथ ही साथ हमारे इकोसिस्टम को भी क्या हो रहा है, उससे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जैव विविधता जो थी कीड़े मकोड़ों की या जो प्लांट्स हैं उनकी, क्योंकि जहाँ पर जितनी बच्चों जैव विविधता होती है उतना ही वहाँ का इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, या पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर क्या होते हैं क्योंकि हम उसमें क्या डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं। तो जहर क्या है, उसको तो नहीं पता है कि ये अच्छे कीड़े हैं तो इसको मुझे नहीं मारना चाहिए, या ये बुरे कीड़े हैं इसी को मारना चाहिए। तो जहर तो सबके लिए इक्वली काम करेगा ना। तो क्या होगा कि जो बुरे कीट पतंगे थे उनके साथ साथ अच्छे कीट पतंगे भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है,
गड़बड़ा जाता है। ठीक है, और केमिकल्स के प्रयोग से हमारी स्वास्थ्य पर दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। ठीक है, पंजाब में तो इतने पेशेंट्स श्वसन संबंधी रोग, क्योंकि वो स्प्रे करते हैं जो यहाँ के किसान होते हैं, और कैंसर से ग्रसित हो गए कि उनके लिए स्पेशल कैंसर ट्रेन पंजाब टू मुंबई चलती है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हमको जो जिसके प्रभाव हैं वो क्या क्या है। देखिए, यह विषैले व अत्यधिक हानिकारक होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के कीटों में भेद नहीं कर पाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। इससे क्या होगा कि अनेक जो हमारे अच्छे कीड़े हैं जो बुरे कीड़ों को खाते थे, ठीक है, या जो पॉलिनेशन का काम करते हैं, कीटों द्वारा भी पॉलिनेशन होता है ना, आपको पता है, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इससे जो हमारा वायुमंडल है, जल है उसमें, ठीक है, मृदा तो खराब हो ही रही है, हमारी वायु भी जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी खराब हो रही है। जो जल है हमारा, बारिश के थ्रू खेतों का पानी पेस्टिसाइड्स मिलकर वो नदियों में चला जाता है, तो उससे जल प्रदूषण भी हो रहा है। तो इस कहने का मतलब है कि हम जितने भी जो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है। केवल एक उपज ही बढ़ती है, अदरवाइज और एस्पेक्ट में हम उसको देखें तो उससे हम वो क्या है, नुकसान ही नुकसान है। इसके अलावा इसके अनियंत्रित प्रयोगों से कीड़ों और कीटकों की प्रतिरोधकता भी विकसित हो रही है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है कि जो कीट पतंगे उनकी जो, क्योंकि हम धीरे धीरे उनको क्या कर दे रहे हैं, उनके लिए वो अपने को उस माहौल में अडेप्ट करवा दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो खतरनाक कीड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंच रहे हैं, और दिन प्रतिदिन और ज़्यादा वो क्या हो रहे हैं, रेजिस्टेंस पावर, उनकी प्रतिरोधकता उन रसायनों के प्रति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसके बाद हर्बिसाइड यानी कि शाकनाशी खरपतवारनाशियों का उपयोग से जो मृदा है वो भी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, और उसकी उपजाऊता क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन कम हो रही है। ठीक है, अब आप सोचेंगे खरपतवारनाशी क्या हुए, ठीक है ना, तो क्या हुआ, जैसे हमने आलू की फसल लगाई या कोई भी फसल लगाई, उसमें आलू या जो भी हमने फसल लगाई है उसके अलावा जो अनवांटेड पौधे उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शाकनाशी या खरपतवारनाशी कहते हैं। तो उनके लिए भी क्या होते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, खरपतवार को ना हटा देते हैं, लेकिन मृदा की जो उत्पादकता है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद जैव आवर्धन के कारण इन्हीं कीटनाशियों का प्रयोग होता है, जिनसे कि जो अनेक रसायन हैं वो क्या होते हैं, अपघटनीय नहीं होते। ठीक है, जैव आवर्धन का कारण इन्हीं कीटनाशियों का प्रयोग है, क्योंकि अनेक रसायन जैव अपघटनीय नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो अपघटनकारी नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर चले जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका एक अध्ययन के और अनुसंधान बताते हैं कि जितनी जैव विविधता होगी वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, और वहाँ पर क्या होगा अच्छी फसल होने की पूरी संभावना होती है। इनके प्रभावों को देखते हुए जैव नियंत्रण विधियों के अधिकाधिक प्रयोग और जैविक खेती की आवश्यकता क्या हो रही है, महसूस की जा रही है। जैविक खेती में क्या होता है बच्चों, कि उसमें हम नेचुरल तरीके से खेती कराते हैं, पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, तो उसमें हम पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स नहीं डालते हैं, तो वो क्या होता है, केमिकल फ्री होता है। तो उसकी ओर आज के समय में जो भी रुझान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसके दृष्टिगत रखते हुए क्या होगा, सबका स्वास्थ्य लाभ भी होगा, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है वो भी क्या होगा, कम होगा। किसके वजह से, अगर हम क्या करें, जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें। ठीक है, अब देखिए, अगर हम जैविक खेती करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैविक नियंत्रण रसायनों के प्रयोग के बजाय जो प्राकृतिक परभक्षण होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके जो नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जैविक खेती करने वाले किसानों की मान्यता है कि जैव विविधता स्वास्थ्य के लिए क्या है, पोषक होती है। तो जैसे आपको शुरू में बताया कि जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतने ही प्रकार के उसमें कीट पतंगे पाए जाएंगे, और वो अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे। तो वो क्या करते हैं, फसल में जो भी इंसेक्टिसाइड लग रहे हैं या जो भी कीट पतंगे फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको उनके जो
खाने वाले हैं परभक्षी कीट वो उनको खा लेते हैं और कुछ मात्रा में ही फसल को नुकसान होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, जल प्रदूषण नहीं होगा। कुछ मात्रा में फसल की हानि हो सकती है, लेकिन ये क्या है, सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका है? क्या हम करें, जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा क्या है पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें बैलेंस लेके आते हैं और कुछ जो हमारे अच्छे और बुरे कीड़े हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स के थ्रू मारते नहीं हैं, बल्कि उन जो अच्छे कीड़े हैं उनकी संख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो फसल को नुकसान करने वाले कीड़ों की संख्या को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे आपका लेडी बर्ड है, ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये फसल में नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों को क्या कर देते हैं, खा लेते हैं। चित्र दिखाते हैं इसका आपको। तो लेडी बर्ड क्या है, आपने देखी भी होगी आसपास, ये रही, ठीक है, तो ये क्या करती है, इसमें लाल और सफ़ेद धारियाँ भी हो सकती हैं और इस तरीके से स्पॉट भी हो सकती है। तो ये क्या करती है, परभक्षियों को क्या करती है, इस तरीके से खा लेती है। तो जिससे क्या होगा, कीटनाशकों का कम से कम उपयोग हमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो अच्छा लाभदायक कीड़े हमारे, इनकी संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तभी ये जो फसल को नुकसान करने वाले जो कीट हैं वो उनकी संख्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जैविक खेती कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आपका ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई भी क्या करता है, कीट पतंगों को वो खा लेता है। ठीक है, ये रहा ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो इन दोनों की संख्या को अगर हम बढ़ाएं या इनके जैसे अन्य जो कीट पतंगे हैं जो किनको खाते हैं, जो फसल को नुकसान कर रहे हैं, उनको अगर हम बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, जो हमारी खेती बाड़ी को नुकसान कर रहे हैं कीट पतंगे, उनकी संख्या में अपने आप ही क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जैव नियंत्रण विधियों के जो उदाहरण है वो देखिए, क्या कह रहा है कि हानिकारक कीट पीड़कों या उनके लार्वा को उनके प्राकृतिक परिभक्षी की मदद से भी नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे अभी हमने बात करी लेडी बर्ड और किसकी बात करी थी, ड्रैगन फ्लाई की बात करी थी। तो अगर हम इनकी संख्या को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उससे जो हमारे फसल को नुकसान करने वाले कीट पतंगे हैं उनकी संख्या अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। और ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, ये मच्छरों के लार्वा को या उनके अंडों को खा लेता है, तो उससे मच्छर भी क्या हो जाएंगे, हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, फिर जो आपका आता है इसमें वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, क्या है इसका नाम, बैसिलस, इम्पॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर में भी इसको आप पढ़ेंगे, तो यहीं पे इसको याद कर लेंगे हम, थुरिंजिएंसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो क्या करता है एक ऐसा क्राई प्रोटीन, ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, क्राई प्रोटीन को बनाता है क्रिस्टलीय, जो कि अगर हम इसको क्या करें, खेतों में छिड़क दें तो जो भी फसल को नुकसान करने वाले कैटरपिलर हैं, ठीक है, कीट पतंगे हैं, अगर उसको ये खा लेते हैं तो ये जो क्राई प्रोटीन है ये उनके शरीर में जाकर, ठीक है, आहार नाल में जाकर छेद कर देता है, जिससे कि उस कीड़े की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस नाम को आप अभी से दिमाग में रखिएगा, एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है और नेक्स्ट चैप्टर में भी ये आएगा आपका। बैसिलस, क्या है इसका नाम, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है, जो कि क्या करता है, क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। जब भी कीट, जो हानिकारक कीट पतंगे हैं, अगर इसको वो खा रहे हैं तो वो क्या करेगा कि इसके आहार नाल में जैसे ही क्राई प्रोटीन जाएगा वो उसके आहार नाल में छेद कर देता है और उस जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से भी जो सूक्ष्म जीव आ गया, क्योंकि ये क्या है, एक जीवाणु है, तो ये क्या हो गया आपका सूक्ष्म जीव हो गया।
ठीक है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है यानी कि जीवाणु है जो कि क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको अगर हम क्या करें फसलों पे छिड़क दें तो ये क्या करता है, फसलों को नुकसान करने वाले कीट पतंगों को क्या कर देता है, उनके आहार नाल में जाकर उसको छेद कर देता है, जिससे उस कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं अब क्या कह रहा है कि जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है वो भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रक है। ठीक है। जो इसका उदाहरण है कि इसमें छोटे छोटे पैकेट बाज़ार में इसके उपलब्ध होते हैं और इन पैकेटों को हम पानी में घोलकर, ठीक है, फसलों में डाल सकते हैं या फलों के पेड़ों में डाल सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जो कीटों के लार्वा वहाँ पर फसलों की पत्तियों को खाने आते हैं या फलों को खाने आते हैं, तो लार्वा इस क्राई प्रोटीन को जब खाएगा तो उससे क्या होगा कि उसकी जो आहार नाल है वो फट जाएगी और हानिकारक जो कीट होंगे जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति के कारण ही वैज्ञानिक बैसिलस थुरिंजिएंसिस, नाम याद रखना है आपने, बैसिलस थुरिंजिएंसिस विष प्रोटीन जो ये उत्पन्न करता है। ठीक है। एक ये बैक्टीरिया है जो कि ये क्या करता है, क्राई प्रोटीन बनाता है, जिसके वजह से छोटे जो कीट पतंगे लार्वा हैं तितली के वो पत्तियां खाते हैं। ठीक है। तो उनको क्या कर देगा, ये नष्ट कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होंगे, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है कीट पतंगों की रोकथाम के लिए। ठीक है। और इसको अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बीज के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कपास है, ठीक है, कपास और क्या है आपका बैंगन। ठीक है। दो प्रजातियां वैज्ञानिकों ने तैयार की हैं। तो कपास में भी क्या लग जाता था, कैटरपिलर लग जाता था, जो उसकी पूरी ही जो बड होती है जिसमें कपास लगता था उसको खा लेता था। तो हमने क्या करा, जो बीटी कॉटन है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीटी। ठीक है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, तो इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, बीटी कपास रख दिया है। तो बीटी कपास करके बीज मिलता है। अगर हम ऐसे बीजों का उपयोग करते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं लेकिन, तो इसमें जो फसल है उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसी बीटी कॉटन है। हमने क्या किया कि बैंगन और कपास के बीजों में ही इस बैक्टीरिया को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। आगे चैप्टर में जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस बारे में बात करें। तो हमने क्या करा कि कपास की जीन में बीटी जीन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो जिसके वजह से पेड़ ही क्या कर दे रहा है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। ठीक है। तो उसको किसी अन्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही वो कपास के पत्तों को खाएगा तो क्या होगा, बीटी जो ये है बीटी कॉटन बैसिलस थुरिंजिएंसिस उसके अंदर है, तो वो क्राई प्रोटीन बनाएगा और वो कीड़े के शरीर के अंदर चले जाएगा, जिससे उसकी आहार नाल क्या है, बस्ट हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो हमने बीजों के अंदर ही इस सूक्ष्म जीव को क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिससे कि पेड़ अपनी सुरक्षा क्या कर सकता है बच्चों, खुद कर सकता है। ठीक है। तो सूक्ष्म जीव का नाम क्या है आपका, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कवक आधारित जैव नियंत्रण। ठीक है। कवक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वायु कंट्रोल कर सकते हैं, जैव नियंत्रण कर सकते हैं। तो पादप रोगों के उपचार हेतु विकसित की जा रही जैव नियंत्रण की एक और विधि है जो कवक है। इसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा। क्या है नाम, ट्राइकोडर्मा। ठीक है। ट्राइकोडर्मा है। तो इस कवक से हम क्या कर सकते हैं, जड़ों में ये अगर हम इसको जड़ों में क्या करें, इंट्रोड्यूस करा दें यानी कि आसपास, तो ये क्या होता है, मुक्त जीवी है, मुक्त जीवी फंगस है। ये पादपों में अनेक रोग जनकों के लिए क्या है, प्रभावकारी है। ठीक है। जो भी जड़ों के थ्रू, जड़ों को काट देते हैं ना, कुछ जो कीट पतंगे होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, वो जड़ों को काट देते हैं। तो उससे क्या हो रही है, फसल को नुकसान हो रही है। तो हम ऐसे कवक जिसका नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा, उसको हम क्या करें, पौधों के साथ बीच बीच में खेतों में डाल दें। तो उससे भी क्या होगा कि जो कीट पतंगे वहाँ पर हैं मिट्टी के अंदर वाले, वो उसको नुकसान नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो पहला क्या था हमारा, बैक्टीरिया था, जीवाणु था। दूसरा क्या है आपका, कवक है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैक्यूलो वायरस की।
ठीक है। अब आप सुन रहे होंगे कि वायरस तो क्या करता है, डिजीज़ कॉज करता है, बट यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, वायरस हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, नाम क्या है इसका, बैक्यूलो वायरस। ठीक है, तो ये वायरस भी क्या करता है कि जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे हैं उनको नियंत्रित करने में हेल्प करता है। देखिए क्या कह रहा है, बैक्यूलो वायरस कीट व अन्य आर्थ्रोपोडा पर आक्रमणकारी रोगजनक होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा पर और कुछ अन्य कीटों पर भी। जैव नियंत्रण के प्रयोग में किए जाने वाले अधिकांश वैक्यूलो वायरस वंश के, ठीक है, इसमें जो अदर भी होंगे इसमें, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस किसके अंतर्गत आ रहा है, वैक्यूलो वायरस के अंतर्गत आ रहा है। ये होते हैं विषाणुओं को जैव नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे वायरसेस का यूज़ भी कर दे रहे हैं फसलों में कि जिसके वजह से जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो हार्म जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, तो वो फसलों को नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह प्रजाति विशिष्ट के लिए होते हैं, अर्थात केवल लक्ष्य प्रजाति को ही नुकसान पहुंचाते हैं, अन्य कीटों को इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हमने जहाँ पर इसको यूज़ किया है, तो जिसके लिए हमने टारगेट किसके लिए किया है, हमने आर्थ्रोपोड्स के लिए किया है, तो आर्थ्रोपोड को ही नुकसान करेगा, अदर एनिमल्स को ये नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है, इसका मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वायरस कहने में हमें हमेशा दिमाग में आता है कि ये क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, तो वो पहले ही बता दे रहे हैं कि ये विशिष्ट जाति केवल आर्थ्रोपोड्स पर ही क्या करेगा काम करेगा, और अदर जितनी भी जातियां उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रयोग या समन्वित पीड़क प्रबंधन द्वारा लाभकारी कीटों के संरक्षण के प्रयास में यह विशेष रूप से क्या है, लाभकारी है। ठीक है, तो पहले सूक्ष्म जीव हमने क्या पढ़ा था, बैसिलस थुरिंजियंसिस पढ़ा था बच्चों। ठीक है, फिर हमने ट्राइकोडर्मा कवक पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, ट्राइकोडर्मा जो कवक है वो पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, बैक्यूलो वायरस। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करते हैं, जैविक खेती में हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और कीट पतंगों को जो भी फसलों को क्या करता है, नुकसान करता है, उनसे फसलों को बचाते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव क्या है, हमारे लिए लाभकारी भी हैं। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव हानिकारक तो होते हैं, लेकिन साथ साथ वो क्या होते हैं, लाभकारी भी होते हैं। ठीक है, उनको हमको पहचानने की आवश्यकता है। अब बोला है कि समकालीन मतलब जो आजकल जो मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है कि हम कैसे इन कीट पतंगों को क्या करें, कंट्रोल करें। ठीक है, समाकलित कीटक प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसका अर्थ है कि विभिन्न कृषि नियंत्रण पद्धति द्वारा संशोधित कृषि रसायनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रयोग हो रहा है, जैसे शुरू में आपको बताया ना कि इसके प्रयोग से श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती है, कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य को भी हानि है, तो उसके कम से कम उसका पेस्टिसाइड्स का उपयोग हम कम से कम करें, रसायनों का उपयोग हम कम से कम करें। तो उसको कम करने के लिए क्या है, देखिए कृषि विधियों में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा क्रॉप रोटेशन है, मिश्रित खेती है, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि क्या होगी, जैव विविधता वहाँ पर बढ़ेगी। तो अपने आप ही क्या होंगे, लाभकारी और हानिकारक कीटों दोनों में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर सफाई कर सकते हैं खेतों की, जो कृषि अपशिष्ट हैं खेत में अनावश्यक रूप से उनको ना छोड़ें वहाँ पर। ठीक है, और क्षेत्र की क्या करें, साफ सफाई करें, और कृषि यंत्रों की भी साफ सफाई करें। ठीक है, फिर है यांत्रिक नियंत्रण कि कीटों के अंडे, लार्वा से ग्रसित जो भी आपको खेत या पेड़ दिखते हैं उनको क्या कर देना, नष्ट कर देना या जला देना। ठीक है, फिर है प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना। ठीक है, जैसे अभी बीटी कपास की बात हुई थी, बीटी बैंगन की बात हुई थी, या ऐसे कि जिनमें रोग कम से कम लगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने उसकी बात करी थी कि ऐसी किस्में भी हैं हमारे पास जो क्या होती हैं, प्रतिरोधक क्षमता वाली होती हैं। तो ऐसी ही फसलों का हमने को क्या करना है, चयन करना है। फिर है जैव नियंत्रक। ठीक है, पीड़कों का स्तर नियंत्रण करने के लिए परभक्षी
या हार्मोनल नियंत्रण के लिए का भी हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा होता है कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हार्मोनल नियंत्रण की बात करें तो फेरामोन लगा दिया जाता है। ठीक है, कि जिससे नर जो कीड़े होते हैं वो आकर्षित होकर, एक थैली होती है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, हार्मोन्स लगा देते हैं, जिससे नर कीड़े वहाँ पे आते हैं और वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पे ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और सिक्किम जो एक ऐसा हमारा राज्य है कि जहाँ पर जैविक खेती, पूर्णतया जैविक खेती होती है, रसायनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और फिर है नेक्स्ट आपका प्राकृतिक पीडकनाशी, यानी कि जो प्राकृतिक है, नीम है, तंबाकू है, फायरीथम आदि है, इनका भी हम पीडकनाशियों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और कीट रसायनों का जब आवश्यकता हो, ठीक है, तभी यूज़ करें, अदरवाइज़ उनका यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो सभी के लिए क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, अब है जैव नियंत्रण से क्या लाभ है। ठीक है, जैव नियंत्रण से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए कि यह विधि पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित, यानी कि इको फ्रेंडली होती है, तो हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए क्या है, अच्छी है। इससे पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता है, जल प्रदूषण नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा, कोई विषाक्त पदार्थ का प्रयोग कभी भी क्या होता है, सही नहीं होता है। जो भी टॉक्सिक होगा वो हर किसी जीव के लिए होगा ना, ह्यूमंस के लिए ही नहीं, अदर्स जीवों के लिए भी वो टॉक्सिक होगा, तो इससे भी बचा जा सकता है। और जो हमारी रसायनों पर निर्भरता है वो भी क्या हो जाएगी, कम से कम होगी। और अगर हम जो क्या है, अच्छे कीड़े हैं, कीड़े जैसे लेडी बग है या ड्रैगन फ्लाई, इनकी संख्या को बढ़ाएंगे तो अपने आप ही जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म। उनका संतुलन भी क्या है, बना रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको पता होगा कि इकोसिस्टम में प्रत्येक जो जीव है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, स्थान होता है, अगर उनको हम कम कर देते हैं तो फिर हमारा जैविक तंत्र क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से खेती करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में आपको इसमें एक एपिसोड है सत्यमेव जयते का, जो 2012 में आता था। ठीक है, तो उसमें पेस्टिसाइड्स के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हानिकारक, ठीक है, और किस तरीके से हम जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।